मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। सेठ ईश्वरदास स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था। बहुत सारा धन, खेतीबाड़ी, बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। वे अपने बच्चे को पैसे की अहमियत सिखाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका बच्चा हर चीज अथवा हर उस सुविधा की कीमत समझे जो उन्होंने उसे दी थी। काफी विचार करने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया और वे अपने बच्चे को लेकर गांव में पहुंचे। वे चाहते थे कि गरीब लोगों के साथ रहकर बच्चा उनके जीवन यापन के तरीकों को करीब से देखे, जिससे वह उनकी तकलीफों को समझ सके। साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हो कि वो कितना भाग्यशाली है। गांव में खेतों के बीच उनका एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें एक स्विमिंग पूल, खेलने के लिए छोटा सा मैदान, बाग और सुरक्षा की दृष्टि से एक कुत्ता और बंगले के चारों ओर ऊंची ऊंची चारदीवारी थी। सेठ जी ने ऐशो आराम का सारा सामान वहां जुटा रखा था। रोज सुबह उठकर वे गांव में चले जाते और सेठ जी अपने बच्चे को गांव वालों के बीच में दिन भर के लिए छोड़ देते और रात को बच्चे को लेकर अपने बंगले में वापस आ जाते थे। बच्चा खुशी खुशी गांव के बच्चों के साथ खेलता, खाता, घूमता और नई चीजों को सीखता था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन सेठ बच्चे को लेकर वापस शहर की ओर रवाना हो गए। उन्हें लग रहा था कि गांव वालों की तकलीफों को देखकर बच्चे को अब एहसास हो गया होगा कि धनी होने के कारण वह कितना भाग्यशाली है। चलते चलते रास्ते में सेठ जी ने अपने बच्चे से एक प्रश्न किया कि उसे यह यात्रा कैसी लगी। क्या वह इस यात्रा से कुछ सीख पाया है? गरीब परिवारों के बीच में रहते हुए तुमने क्या महसूस किया? बच्चा बहुत ध्यान से पिता के प्रश्नों को सुन रहा था। उसने तत्काल जवाब दिया, पिताजी, यह शानदार अनुभव था। सभी गांव वाले बहुत भाग्यशाली हैं। वे बिल्कुल भी गरीब नहीं हैं, बल्कि हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। सेठ जी बच्चे की बात सुनकर हैरान थे। असल में बच्चे के जवाब ने उन्हें उलझन में डाल दिया था। उन्होंने बच्चे से अगला प्रश्न पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वे ज्यादा भाग्यशाली कैसे हैं? बच्चे ने कहा, हमारे घर में तो छोटा सा मैदान है, जबकि गांव के मैदान के दूसरे छोर तक तो मैं जा ही नहीं पाता था। ऐसे ही हमारे घर में छोटा सा बाग है, लेकिन गांव के बीच में कितना बड़ा बाग है, जहां तरह तरह के झूले हैं, फिसल पट्टी है और बहुत सारे खिलौने लगे हुए हैं। हमारा घर भी कितना छोटा है, चार दीवारी के अंदर ही रहना होता है, लेकिन उनके तो कितने सारे घर हैं और सब एक दूसरे के यहाँ आराम से आते जाते हैं। हमारे घर में सिर्फ 4 लोग हैं, जबकि उनके घर में 12। उसके बाद भी हम सब अलग अलग कमरों में रहते हैं, लेकिन वे सब एक साथ रहते हैं। बच्चा बिना रुके बोलता ही जा रहा था, जिसे सुनकर सेठ जी के चेहरे के भाव भी अब थोड़े बदलने लगे थे। बच्चे ने आगे कहा, हमारे घर में छोटा सा स्विमिंग पूल है, लेकिन उनके घर के पास बहुत बड़ा तालाब है और उसके पास नदी। वे जब चाहें जिसमें चाहें तैर सकते हैं। हमारे घर में तो सिर्फ एक ही कुत्ता है, लेकिन उनके पास 4 और साथ में ही कुछ मुर्गियां भी हैं, गाय भी है, भैंस भी है। हमें खाने के सामान के लिए बाजार जाना पड़ता है, लेकिन वे अपने लिए अनाज और सब्जी स्वयं उगाते हैं। ऐसे ही हमारा ध्यान रखने के लिए हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन वे सब खुशी खुशी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। शायद इसीलिए हमें सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवार बनानी पड़ती है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में बच्चे ने कहा, पिताजी, मुझे यह सब दिखाने और सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अमीर और भाग्यशाली लोग कैसे रहते हैं। पिता बच्चे के उत्तर को सुनकर अवाक थे। असल में वे बच्चे को पैसे का मूल्य सिखाना चाहते थे, लेकिन बच्चे ने उन्हें जीवन का मूल्य सिखा दिया था। यह कहानी आज के इस माहौल में और ज्यादा सटीक हो जाती है।
जहां कई लोग मानवीय मूल्यों को ताक पर रखते हुए सिर्फ भौतिक सुविधाओं को जुटाने में लगे हुए हैं, और वे लोग अपने बच्चों को भी यही सोच देते हुए बड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में हमेशा मान सम्मान उन्हें दिया जाता है जिन्होंने स्वहित से ऊपर उठकर मानव हित को रखा है। इसीलिए दुनिया आज भी डॉक्टर कलाम, विनोबा भावे, मदर टेरेसा, लाल बहादुर शास्त्री आदि जैसे लोगों को याद करती है, क्योंकि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में लगाने में किया जो उनके जाने के बाद भी इस दुनिया की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। जिंदगी जिंदाबाद।